हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुश सिंह एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएनए वर्सेस क्रोमोसोम वर्सेस जीन वर्सेस एलील। इन सब में डिफरेंसेस क्या है उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं फटाफट। सो पहले जो हमारा पार्ट है वो है डीएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। बेसिकली हम दिखेंगे कैसे, हमारा आई कलर क्या होगा, हमारा हाइट क्या होगा, फेस का शेप क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, ये सब कुछ इसके अंदर कोडेड रहता है, ठीक है, कोडेड लैंग्वेज में। और ये बेसिकली एक पॉलीमर है, ये बना हुआ है मोनोमर यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है, एंड इट इज वन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो दूसरा न्यूक्लिक एसिड है वो है तुम्हारा आरएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए उस इंफॉर्मेशन की मदद से प्रोटीन को बनाता है, ठीक है। सो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, क्लियर। अब एक और चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, डीएनए का साइज लगभग होता है 2.2 मीटर्स, ठीक है, और सेल के न्यूक्लियस का साइज होता है लगभग 10 टू द पावर -9 मीटर। सो इतने बड़े मीटर वाले स्ट्रक्चर को इतने छोटे से जगह में कैसे डाला जाए, तो इसलिए इसको लपेटा जाता है प्रोटीन पर, उसका नाम है हिस्टोन। और ये डीएनए और हिस्टोन ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है सेल के अंदर। जैसे ये तुम्हारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो डीएनए ऐसे पड़ा है, हिस्टोन यहाँ पे पड़ा है, मतलब ऐसे लपेट के एक दूसरे पे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रैंडमली रफली पड़ा हुआ है। बट अब यही डीएनए और हिस्टोन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम। बट ये क्रोमोसोम कब बनता है? जब सेल डिवीजन स्टार्ट करता है। अब तुम पूछोगे क्रोमोसोम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्रोमोसोम इसलिए बनाना है सो दैट जो ये डीएनए यहाँ पे रफली रैंडमली पड़ा है ना, अब इसके इक्वल हिस्से करना मुश्किल है, तो इसके इक्वल हिस्से करने के लिए हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? क्रोमोसोम्स में। तो क्रोमोसोम देखने कब मिलेगा? जब सेल डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है। और क्रोमोसोम बना किससे है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और ह्यूमन के एक सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम होता है? 46। और ये 46 क्रोमोसोम कैसे होता है? 23 के पेयर्स में। ये जैसे फर्स्ट पेयर है, फिर ये सेकंड पेयर आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे करके 23 पेयर्स है, मतलब 46 क्रोमोसोम है। ये वाला हिस्सा समझ लेते हैं आया है पैटर्नल साइड से, मतलब फादर की साइड से, और ये वाला हिस्सा आया है मैटरनल साइड से, यानी मदर की साइड से, समझ रहे हो। 23 क्रोमोसोम आते हैं फादर के साइड से, 23 क्रोमोसोम आते हैं मदर के साइड से। और ये जो 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स है ना, 23 पेयर्स में से फर्स्ट 22 पेयर्स तुम्हारे क्या है? ऑटोसोम्स हैं। क्या है? ऑटोसोम्स। मतलब ये तुम्हारे आई कलर, बॉडी हाइट, शेप ऑफ द फेस, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जो 23rd पेयर है, ये XX होता है फीमेल में, मेल में होता है XY। ये तुम्हारे सेक्स को डिटरमाइन करता है, इसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, 23rd क्रोमोसोम को, क्लियर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है जीन। जीन बेसिकली कुछ नहीं है, ये डीएनए इतना बड़ा है, बट ठीक है, ये पूरा डीएनए इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता, ये पूरा डीएनए प्रोटीन बनाने में हेल्प नहीं करता। उसका कुछ पार्ट ही प्रोटीन को कोड करता है, उसका कुछ पार्ट ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो इस पार्ट को हम लोग जीन बोलते हैं। तो अगर मैं इसको रीड करूं तो जीन क्या है? फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए का जो कोड करता है प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन के लिए कोड क्यों करना है? देखो, प्रोटीन से ही हमारा सारा बॉडी बना है, फेस, आई कलर, हेयर कलर, हाइट, जो भी है ये सब प्रोटीन की बदौलत ही है। तो जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में होगा उसी इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनेगा। और इतना सा ही पार्ट जो है ना, ये पूरे डीएनए का इतना सा ही पार्ट प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग इसको जीन बोलते हैं, ठीक है, कोड्स फॉर प्रोटीन, क्लियर। एक बार मैं रीड कर देता हूं, आर द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर बॉडी कैरेक्टर्स। है कि नहीं? सही है कि नहीं? अब एक लास्ट बचा है, वो अलील है। देखो, अलील बेसिकली जैसे कार होती है, समझ लो एक वैगन आर कार है, तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे ना, एक बेस वेरिएंट होगा, एक टॉप वेरिएंट होगा। पर गाड़ी दोनों, जो बेस वेरिएंट है वो भी वैगन आर है, टॉप वेरिएंट भी वैगन आर है। तो जैसे एक फोन है, उसके 2-3 कलर वेरिएंट्स अवेलेबल है, जैसे ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, ठीक है। तो वैसे ही ये अलील क्या है? बेसिकली ये अलील है जीन का वेरिएंट्स, ऑप्शंस, ठीक है। जैसे अभी ये एक हाइट का जीन है, ठीक है, यहाँ पे ये डीएनए है, इसके ऊपर हाइट का जीन है, और ये हाइट का जीन टॉलनेस के लिए प्रोटीन बनाता है, तो आदमी लंबा रहेगा, इसको मैं कैपिटल T से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। और वहीं पे एक और जीन है, ठीक है, हाइट का जीन, और ये शॉर्टनेस के लिए प्रोटीन बनाता है, और इसको मैं स्मॉल t से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये कैपिटल T और स्मॉल t, ये दोनों क्या है? अलील्स हैं, ठीक है, ठीक है, अलील्स हैं। बट कौन से जीन के? हाइट वाले जीन के अलील्स हैं। तो अलील क्या है? बेसिकली ऑप्शंस है, ठीक है, ऑप्शन किसके? जीन्स के, ठीक है। या फिर मैं लिख सकता हूं एक ही जीन के 2 वेरिएंट्स इज कॉल्ड एज अलील। सो अलील समझ गए आप क्या है? अलील बेसिकली जो ऑप्शंस है, वेरिएंट्स है एक जीन के, ठीक है। जैसे अभी अगर हम लोग आई कलर की बात लें, तो एक आई कलर कैपिटल आई समझ लो बनाता है ब्लू आई, ठीक है, और एक स्मॉल आई बनाता है ब्राउन आई। तो दोनों ही जीन किसके हैं? दोनों ही किसके? कौन सा जीन है? मतलब आई कलर का जीन है, बट एक ब्लू आई के लिए है, एक ब्राउन आई के लिए है। तो ये दोनों क्या है? उसके वेरिएंट्स है ना, इसलिए इनको बोलूंगा मैं अलील,
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक क्या लूँ मुझे ज़रा कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।